हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के स्टूडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास विषय की। जी हाँ, बाल्यावस्था एवं बाल विकास के इकाई 1 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, उनके उत्तर क्या है, ये मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आप नोट्स चाहते हैं विषय के तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको वीडियो में सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इकाई 1, जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट। जी हाँ, विकास संबंधी दृष्टिकोण यानी बालक का विकास के लिए जो हमारा दृष्टिकोण नजरिया है वो क्या है, इसमें उसी से जुड़े सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा सीधा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखिए, विकास का अर्थ तथा विकास की विशेषताएं बतलाइए। एक्चुअल में विकास यानी सही मायने में विकास किसे कहा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। जी हाँ, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी कार्य को किया और उसमें अच्छा और नहीं किया दिन ब दिन, तो वो विकास नहीं कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर आप 5वीं कक्षा में 90% लाते थे, फिर 6वीं में भी आपने 90 ही लाया, 7वीं में भी 90 ही लाया, 91 पे आप पहुंचे ही नहीं, तो आपका कोई विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब है जो निरंतर चलेगी, यानी जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम बिना रुके चलती रहती है, उसे विकास कहते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देख लीजिए, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तथा अविराम गति से चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक ग्रोथ को नहीं बोलेंगे, शारीरिक वृद्धि को ही विकास नहीं कहेंगे, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन यानी इमोशनल चेंज, इन सब को ही हम क्या बोलेंगे भाई, हम इसे विकास कहेंगे। और विकास की प्रक्रिया गर्भ काल से, यानी बच्चे के गर्भ से, माता जो गर्भ में जो बालक रहता है तब से लेकर उसके मरणोपरांत मृत्यु पर्यंत तक निरंतर पानी में प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि देखिए, ये डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी कि प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। अब यहीं पर विकास की एक डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरलॉक ने भी दी है। जी हाँ, हरलॉक की एक डेफिनेशन देख लीजिए कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, वरन यह व्यवस्थित तथा समुन्नत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील कर्म निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। तो ये तो बात हो गई विकास की। अब यहाँ आपके सामने विकास की डेफिनेशन है। इन सारे डेफिनेशन में से आपको सबसे अच्छी डेफिनेशन जो आपको ध्यान के रखनी है, बहुत आसानी से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप शॉर्ट में? देखिए कुछ इस प्रकार से कि भाई क्या कहेंगे, विकास प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों की उत्पत्ति को ही विकास कहा जाता है। और विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, भाई मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं विकास के विशेषताओं के ऊपर। विकास की जो खासियतें हैं वो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। यहाँ पर हो सकता है कि लघु पूछ दे या फिर अति लघुत्तर में भी पूछ सकता है कि भाई 2 विशेषताएं बताइए, है ना। आपको 2 विशेषताएं पूछ सकता है कि लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय की 2 विशेषताएं बताइए इसमें विकास के, है ना। या आपको 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि विकास की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर विकास की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। विकास जो है एक ऐसी श्रृंखला है, ऐसा घटना है जो प्रगतिपूर्ण यानी निरंतर इसमें प्रगति चलती ही रहती है। ठीक, उसके बाद तीसरा देखिए, विकास में क्रमिक परिवर्तन आए जाते हैं। क्रमिक यानी शुरू होगा, एक क्रम में रहेगा, जैसे कि परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है। यह परिवर्तन अविराम गति से चलते हैं। विकास किसी भी विकास अवस्था में सामान्य नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तीसरा देखिए यहाँ पर भाई, क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित रहते हैं। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग न होकर जुड़े हुए होते हैं। इसके पश्चात चौथा देखिए आप, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह परिवर्तन मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव होते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि भाई ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, कुछ का क्वांटिटेटिव, कुछ का क्वालिटेटिव। अगर वही बात करें 5वें पॉइंट की, तो 5वां देखिए, विकास जो है परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग अवस्था में विकास अलग अलग होता है। शैशवावस्था में बालक बहुत तेजी से बढ़ता है और जब वो युवा अवस्था में हो जाता है उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है, शारीरिक बढ़ोतरी जो है रुक जाती है, सारी विकास रुक जाता है।
तो ये ध्यान रखेंगे आपकी विकास की सारी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर आप देखिए भाई वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिए। 100% गारंटी कहता हूँ इससे जुड़ा सवाल आएगा ही आएगा, जी हाँ 100% गारंटी के साथ। यहाँ पर देखिए आप सवाल, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। इसके सबसे ज़्यादा चांस है आने पिछले डीएलएड की परीक्षा में, जी हाँ 2020 की डीएलएड की परीक्षा, 2021 में जो ओपन बुक हुआ था, इनमें अभिवृद्धि एवं विकास से जुड़े हुए प्रश्न पूछे थे भाई, पूछते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सवाल देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर बतलाइए। अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार अभिवृद्धि की परिभाषा देखेंगे और विकास की परिभाषा देखेंगे, और दोनों को देखेंगे कि दोनों अलग अलग कैसे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते रहिए इसको। तो देखिए सवाल है कि अभिवृद्धि और विकास का अर्थ बतलाइए भाई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि अभिवृद्धि और विकास में फर्क क्या है। अभिवृद्धि किसे कहेंगे और विकास किसे कहेंगे। अभिवृद्धि से हमारा तात्पर्य बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होना है। इसमें मानसिक कोई लेना देना नहीं है, बच्चे की बौद्धिक सूझबूझ, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भाई सिर्फ अभिवृद्धि किसे कहते हैं। अभिवृद्धि का मतलब होता है कि बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि से होता है, ये अभिवृद्धि है, ठीक है। तो अभिवृद्धि का अर्थ मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास एवं उनके अंगों की कार्य क्षमता के विकास को माना गया। यानी शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर का बढ़ना, शरीर स्वस्थ रहना है, ठीक है। शरीर के किसी अंग का, अब मान लीजिए शरीर में कोई एक अंग है, मनुष्य मस्तिष्क, वो अगर नहीं ग्रोथ होता है तो चल जाएगा भाई, उसको हम अभिवृद्धि के इसमें नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के शारीरिक अंगों के विकास को परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन प्रभावित होता है। वृद्धि से हमारा तात्पर्य शरीर आकार और भार में पाई जाने वृद्धि से। इस वृद्धि के अंतर्गत व्यक्ति की मांसपेशियों में वृद्धि भी शामिल की जाती है, अर्थात मानव शरीर के अंगों का आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं, बहुत सही डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं आप चाहे तो। कौन सी डेफिनेशन, ये देखिए कि मानव शरीर, ये देखिए मानव शरीर के अंगों, क्या लिखा है, मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर के अंगों में होने वाले आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाले परिवर्तन ही अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो ये होगी अभिवृद्धि की डेफिनेशन। अब यहाँ पर आप विकास के डेफिनेशन पे आ जाइए भाई, विकास का देख लीजिए। यहाँ पर विकास की डेफिनेशन अभी हमने अभिवृद्धि की देखी, क्या देखिए अभिवृद्धि की डेफिनेशन, मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है भाई, अभिवृद्धि की। अभी अभिवृद्धि की डेफिनेशन जो होगी आपके सामने, तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कैसे, एक लाइन से, ठीक है। तो मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी अभिवृद्धि की, ठीक है। अब आप देख लिए किसकी डेफिनेशन है, ये अभिवृद्धि की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन किसकी भाई, इसके बाद हम बात करेंगे विकास की। अब विकास का अर्थ भी समझ लिया जाए एक बार। अब विकास की डेफिनेशन की बात करें, विकास से हमारा तात्पर्य क्या है कि आकृति जो है वो रूप से परिवर्तन होता है, शारीरिक संरचना ढांचे में परिवर्तन का कारण वृद्धि है। मानव विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक व मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से हो, ठीक है। तो यहाँ आप क्या सीधा डालेंगे, यहाँ पर विकास का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ है शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह से वृद्धि होना, अभिवृद्धि होना ही, यही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब अभिवृद्धि और विकास की परिभाषा देख लीजिए। तो अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाओं की बात करें, अगर हम बोलें कि अभिवृद्धि और विकास में जो परिभाषा है उनकी बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाओं में देखिए भाई कि यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपने विचार दिए हैं। यहाँ पे फ्रैंक का विचार है, हरलॉक का विचार, तो यही दो बहुत काम के हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला, फ्रैंक क्या कहते हैं, फ्रैंक जी कहते हैं कि अभिवृद्धि के तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जबकि यहाँ देखिए हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तथा सीमित अपितु जिसमें परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम नहीं था। ये ध्यान रखेंगे आप, ऐसे अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, अलग अलग परिभाषा दी है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आप, ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये देखिए। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ ये तो देखिए यहाँ पर एक आप एडोलसेंस, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस पर देखिए। तो ये यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। हम शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बच्चा जब किशोर अवस्था में होता है, ना बहुत जवान ना बहुत छोटा, किशोर अवस्था से संबंधित विभिन्न समस्याओं से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस सीमा तक सहायक होता है। किशोर अवस्था से आप क्या समझते हैं, इस अवस्था की विशेषताएं बतलाइए। अब पहले तो बात कर लेते हैं हम किशोर अवस्था होती क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए भाई किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था अंग्रेजी भाषा के शब्द एडोलसेंस का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के शब्द एडोल्सिर से बना है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर अग्रसर होना होता है। इसका अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना है। जी हाँ, ये एडोलसेंस का किशोर अवस्था का मतलब है। बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ अवस्था के बीच जो अवधि होती है उसे ही किशोर अवस्था कहलाते हैं,
ठीक है, उसे भी क्या कहते हैं, किशोरावस्था। ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि होती है, इसे किशोर अवस्था कहा जाता है। बालक इस अवस्था में भाई क्या करता है, शारीरिक व मानसिक रूप से कुसमयाजित मेल एडजस्टेड होते हैं, यानी शरीर में कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, भावनाओं में बहुत बदलाव होता है, बालक बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ इनमें लैंगिक परिपक्वता यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो ये बातें, तो ये कि यहाँ पर लैंगिक अपना कार्य करना पसंद करते हैं, यानी कि अर्थात बालक जो अगर लड़का है तो वो लड़कों वाली हरकतें करेगा, लड़की है तो लड़की वाली हरकतें करेंगे बच्चे जो हैं। तो इस तरह से इस अवस्था में वो गुण सारे आ जाते हैं। तो बच्चे जो है इसमें बहुत जल्दी ही बदलने का, बहुत जल्दी बिगड़ने का, उनके सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर जाने का बहुत खतरा बना रहता है। तो ये हो गया भाई अनुसार, है ना, किशोरावस्था। बात करें वहीं अगला प्रश्न देखिए, बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, देखिए बहुत ध्यान से आप। बालक के विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक की समयावधि भी लिखिए। जी हाँ, बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती है, अभी डिटेल में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, अभी पूछ सकता है। तो बालक के विकास की निम्नलिखित प्रमुख 3 अवस्थाएं, कौन सी 3 अवस्था भाई, पहली शैशव अवस्था, दूसरा बालक अवस्था, तीसरा किशोर अवस्था। 3 अवस्थाएं हैं, कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था, 2 बालक अवस्था, नंबर 3 किशोर अवस्था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला, यह जन्म से 3 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। जो शैशव अवस्था होती है वो जन्म से 3 वर्ष की आयु, ठीक है। तो जन्म से 3 वर्ष तक की आयु को मानी जाती है, यानी कि बर्थ से, जी हाँ, 0 से 3 वर्ष तक की आयु को बोलेंगे हम क्या, शैशव अवस्था, ठीक है। वहीं बालक अवस्था पे आते हैं, तो भाई ये अवस्था जो होती है 2.5-3 वर्ष से 11-12 वर्ष तक की आयु, यानी कि समझ लिया आप 3 से 12 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है। 0 से 3 जोड़ो, 3 से फिर यहाँ पर आ जाओ भाई सीधा, है ना, फिर यहाँ से फिर इधर जाना पड़ेगा, किशोर अवस्था। यह 12 से 18 वर्ष के बीच, और ये कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शैशव अवस्था 0 से 3 वर्ष, बालक अवस्था 3 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। तो आप देख सकते हैं शैशव अवस्था जो होती है जन्म से 3 वर्ष तक की आयु तक की होती है, बालक अवस्था 2.5-3 से 12 वर्ष तक की, और 12 से 18 तक की किशोर अवस्था। तो बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती है 3 होती हैं, कौन सी भाई, शैशव अवस्था, बालक अवस्था, किशोर अवस्था, ठीक है। ये आप देख पाए। ये तो बात हो गई भाई किसकी, बालक की अवस्थाओं की बात होगी, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एक प्रश्न है अलग, वृद्धि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसको, वृद्धि, तो वृद्धि का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, वृद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। भाई वृद्धि एवं विकास एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था में वृद्धि एवं विकास की अवधि को जन्म पूर्व काल तथा जन्म के बाद की स्थिति को जन्मोत्तर स्थिति कहा जाता है, ठीक है। तो शारीरिक वृद्धि का आशय अपेक्षाकृत आकार एवं भार में बड़ा होना है, जबकि मानसिक का क्या है, वो हमारे भावनात्मक परिवर्तनों से जुड़ा होता है, ठीक। तो ये वृद्धि की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब भाई बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे सिकाई के। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दिए गए नंबरों पर नोट्स के लिए संपर्क करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।